ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 30 तारीख की शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि बच्चे, जो आत्मा पर जंग लग गई है, यानी जो कट लग गई है, वो कैसे उतरेगी। बाबा ने कहा जितना जितना तुम मेरी याद में रहेंगे ना, उतना उतना जंग उतरती जाएगी, और जब जंग उतर जाएगी तो मेरी तरफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो बाबा की याद से उतरेगी ना जंग। बाबा ने ये समझाया आज। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अभी तुमको ना सत्य का संग मिला है। सत्य का संग यानी उस ईश्वर का संग, उस परमात्मा का संग जो हमेशा सत्य है, और इस सत्य के संग की वजह से ही तुम पार होते हो। फिर बाबा बोले, बच्चे जो जितनी भी मैंने तुमको शक्तियां दी है ना, उनको ऑर्डर प्रमाण चलाओ। ऐसा ना हो सहन करने की शक्ति की आवश्यकता हो तो सामना करने की शक्ति आ जाए, सामना की हो तो सहन आ जाए। ऐसे नहीं, बाबा बोले ऑर्डर प्रमाण चलाओ। फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि जो सड़ी हुई बेकार की बातें होती है ना, उनको अब छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि बाबा ने कहा कि नहीं तो तुम्हारा मेरे से बुद्धि योग नहीं लग पाएगा, इसलिए छोड़ दो। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक जंग होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकती। तो यहाँ चुंबक कौन है? बाबा। और हम आत्मा है क्या? हम आत्मा पे क्या है? कट चढ़ी हुई है ना। तो बाबा ने कहा ये कट कैसे निकलेगी? याद से निकलेगी। मेरे को याद करेंगे ना बाबा बोले, तब निकलेगी। प्रश्न बाबा ने पूछा, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? पुरुषोत्तम यानी उत्तम से उत्तम बनने के लिए। आंसर है कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो। समझ आए क्या कहा? कि झुरमुई झुगमुई में टाइम वेस्ट ना करें। बाबा ने कहा तभी क्या है, पुरुषोत्तम बन सकते हैं। गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। सजनी कौन? हम आत्मा सजनी। ठीक है ना। ओम शांति। रूहानी बच्चों, आत्माओं ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्माभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो। तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? बाबा ने कहा ये बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बगैर तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं। बाबा ने क्या कहा? आत्मा शरीर के बगैर कैसे कुछ करेगी, है ना। बाबा ने कहा कॉन्शियस है ना हम कहाँ के रहने वाले हैं। किसके बच्चे हैं? अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक्टर्स पार्टधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल्स नहीं समझाते। बाबा ने कहा होलसेल में समझाते हैं, यानी पूरा अच्छे से समझाते हैं ना। होलसेल अर्थात 1 सेकंड में पूरी समझानी दे देते हैं। सब सारी की सारी बात जो है बता देते हैं। जो सतयुग आदि से लेके अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पार्ट नूंधा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है। ये भी जानते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप है सर्व का सदगति दाता। कौन है सबसे ऊंचा? शिव बाबा, हम सब का सदगति दाता वही है ना। बाबा ने कहा
बच्चे, दुख हरता सुख करता तो वही है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे उच्च है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस जिसकी राजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं। बाबा ने कहा जो अच्छे से वो करते हैं ना, कुछ करते हैं जीवन में, राजाओं की, बाबा ने कहा किसी ने कुछ अच्छा किया, ऊंच पुरुष हुआ तो उनका स्टैम्प भी बनाएंगे। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं, समझाना चाहिए सबसे उच्च जयंती किसकी हुई। कल भी बाबा ने समझाया ना, किसकी स्टैम्प बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का, व अंग्रेजों का, व कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैम्प बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैम्प होनी चाहिए शिव बाबा की, ठीक है ना, जो सबका सदगति दाता है, गुरुओं का भी गुरु है। इस समय बाप ना आए तो सदगति कैसे हो, क्योंकि सब रौरव नरक में गोता खा रहे हैं। सबसे ऊंच है शिव बाबा, पतित पावन। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पे बनाते हैं, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे हैं। बाबा ने क्या कहा, मंदिर भी बहुत ऊंचे स्थान पे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो इतना ऊंचा है ना। देखो ना उज्जैन में कैसे पूजा होती है 24 घंटे, तो कुछ तो यही होगा ना जो इतनी पूजा हो रही है। बाप ही आके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जब वह आते हैं तब सदगति करते हैं, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैम्प भी शिव बाबा की कैसे बनाए। भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंचे ते ऊंच आत्मा ठहरे। बाबा ने कहा वही तो है ना, इसीलिए तो पूजा करते हैं। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण ये भी नहीं जानते कि शिव कौन है। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई। बाबा ने कहा इस समय तो सब डबल हिंसक है। बाबा ने कहा हिंसा करते हैं ना, इस समय तो सब डबल हिंसक हैं। विकारों की हिंसा, फिर मार काट करते हैं। बाबा बोले बच्चे, विकार में जाना, काम कटारी चलाना, ये भी हिंसा है। डबल अहिंसक तो ये लक्ष्मी नारायण है। जबकि महाभारत का जो उसमें वो दिखा रखा है, युद्ध दिखाते उसमें लिखा है ना, हिंसा परमो धर्म, लेकिन फिर भी हिंसा तो करी ना। तो फिर वो क्या था बताओ, थोड़ा विचार करना चाहिए। तो वास्तव में लक्ष्मी नारायण ही है डबल अहिंसक। शिव बाबा का ज्ञान तो वहां रहता नहीं, तो जरूर उच्च लक्ष्मी नारायण की स्टैम्प होनी चाहिए। बाबा ने कहा स्टैम्प लगती होगी, अभी भी भारत का वह स्टैम्प होना चाहिए। ऊंच ते ऊंच है त्रिमूर्ति शिव। बाबा ने कहा वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो ये भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे में भी बहुत बच्चे हैं ऐसे, ये माया भुला देती है। बाप को ना जानने के कारण भारतवासी कितनी भूले करते आए। शिव बाबा क्या करते हैं ये किसी को भी पता नहीं। शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु, वो क्या करते हैं किसी को नहीं पता। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया ना। शिव जयंती का अर्थ नहीं समझते, ये नॉलेज सिवाय बाबा की और कोई को है नहीं। बाबा ने कहा नहीं समझते शिवरात्रि का मतलब भी क्या होता है। बस जैसी दुनिया भेड़ चाल कर रही है वैसी करते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं ये भी रहम करते हैं, ये भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब
हैं झूठे नाम। वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं, तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की। बाबा ने क्या कहा कि यहाँ जो पढ़ाई है ना, ये क्या है, विश्वविद्यालय है, यानी सभी पढ़ रहे हैं ना। और ये पढ़ाई वास्तव में क्या है, आत्मा की पढ़ाई है। तो बाबा ने कहा इसीलिए क्या कहना चाहिए, यूनिवर्सिटी, गॉडली यूनिवर्सिटी, एक बाप की जो सारे विश्व की सदगति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी ये एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो यह हुआ ना, इसीलिए बाबा कहते हैं डरो मत। ये तो समझाने की बात है, ऐसे भी होता है। इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते नहीं है। बाबा बोले प्रजा पर राज्य चलता है, और किसी धर्म में शुरू से राजा ही नहीं चलती। वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों के अंदाज में हो तब राजा ही कर सके। यहाँ तो बाप राजा ही स्थापन कर रहे हैं, राजाई बादशाही स्थापन कर रहे हैं। समझ में आ रही है? 21 जन्मों के लिए सुरक्षित कर रहे हैं, सुरक्षित बीमा। ठीक है ना, अपना इंश्योरेंस करवा लो, करवाना है तो बीमा बाबा दे रहा है यूनिवर्स के लिए। ये भी समझाने की बात है, देवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है, कृष्ण नारायण राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ और फिर समझाओ। कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? सुंदर था फिर श्याम कैसे बना? भारत ही हेवन था, अभी हेल है। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। हेल अर्थात काला, ठीक है, और हेवन अर्थात गोरा, मतलब पतित, इम्प्योर को क्या कहा, काला कहा है, और प्योर को गोरा कहा है, पवित्र को। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है? बाबा बैठ समझाते हैं, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम पर हो, वह नहीं है। दुनिया में लोगों को जिनको ये ज्ञान प्राप्त नहीं है, वो तो कलयुग के अंत में है। बाबा बोले तुम संगम पे हो, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई, इसीलिए कर्म बंधनों से भी दिल लग जाती है। बाबा ने क्या कहा, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, ठीक है ना। कर्मातीत बनना उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। कर्म करते भी यात्रा, कौन सी? याद की। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा ने कहा ऐसा लव हो, वह उमंग कोई में रहता नहीं है। बाबा ने कहा बहुत बच्चे ना के बराबर ही हैं जिनको इस बात की खुशी रहती है। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान मिला देती है, जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाबा बोले तुमको इतना तो समझ है ना कि मैं तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ, फिर भी भूल जाते हो। तो वो कशिश, वो खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पे जरा भी जंक नहीं होगी, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी, मतलब चिपक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा बहुत भी अंदर गंदगी है ना, तो क्या है, अट्रैक्शन नहीं होगा। भगवान का प्यार कैसे प्राप्त होगा, उसको नहीं खींच पाएंगे। उसका प्यार प्राप्त करना है तो बोले कि देखो सफाई तो जरूरी है ना, मन की सफाई, ठीक है। बाबा कह रहे हैं, बाबा ने कहा जहां से नहीं हो कशिश नहीं होगी, जहां से नहीं होगी मतलब जंक, फिर उस तरफ से चुंबक खींचेगी। बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे। बाबा ने कहा जैसे तुम मुझे याद नहीं करेंगे तो तुम मुझे कैसे अट्रैक्ट करेंगे, और जब तुम
साफ सुथरे नहीं होंगे या तुम मेरी याद में नहीं रहेंगे तो तुम औरों को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, यह हमारा सबसे आत्मिक संबंध है। हमारा कोशिश, हमारा प्रयास केवल इतना है कि सब सुखी हो जाए, सबको ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, सब उस परमात्मा को पहचान ले, ज्योति बिंदु स्वरूप को पहचान ले। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, अगर तुम मेरी याद में नहीं रहेंगे तो तुम ये सेवा भी कैसे करेंगे, तुम कैसे खींचेंगे औरों को। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं। बाबा ने कहा बच्चों में कशिश नहीं होगी, फिर इसीलिए कह रहे हैं याद की यात्रा पर होंगे ना तब। कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकता है हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। बाबा ने कहा एकदम साफ सुथरे होना है, ठीक है। कशिश नहीं होती क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विक्रम भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते तो फिर वो 100 गुना दंड हो जाता। कट चढ़ जाती, याद नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाती है। बाबा ने कहा मुझे याद नहीं करोगे तो कहीं ना कोई गलती तुमसे हो जाएगी, कोई विकार, कोई माया का कोई रूप तुमको कर देगा गलत, ठीक है। बाबा बोले बच्चे देखो, तो कशिश नहीं कैसे होगी, तो वो कशिश, वो लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी होगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। जैसे कई लोग कहते हैं ना, हम तो सारा दिन ही बाबा की याद में रहते हैं, चेहरे से तो लगता नहीं। अब उसका क्या करे बताओ, कैसे यकीन करें आप पे। आपका चेहरा ना, वो गीत है ना, तेरा मन दर्पण कहलाए, तो आपका चेहरा ना दर्पण है आपका। इसीलिए ये बिल्कुल भी ना सोचे कि किसी को पता नहीं चलता, कोई अनजान आदमी भी आपकी शक्ल देख के बता सकता है। तो इसीलिए तो बाबा ने कहा चेहरा खुशनुमा होगा मेरी याद में रहेंगे तो। पूछेंगे लोग भाई इतने खुश कैसे लग रहे हो, है? तो वो खुशी, वो प्यार, वो किसका है, वो भगवान का प्यार है, उसकी याद की वजह से खुशी है। बाबा ने कहा सर्विस नहीं करेंगे तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहेंगे बस। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि जो सेवा नहीं करते उनका दिमाग तो। और एक बात और आपको बता दो, जो आदमी जीवन में असफल होगा ना, जो आदमी जीवन में असफल होगा वही करेगा दूसरों की बातें। सफल व्यक्ति के पास फुर्सत ही नहीं होगी कि वो बैठ के किसी की बातें करे, व्यर्थ की बातें करे, बुराई करे किसी की। ये जो काम है ये असफल व्यक्ति के हैं, जो लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए। तो अगर आप ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो भी समझ लें कि आपको सफल होना है। आपको ऐसे ही जन्म लिया, ऐसे ही मर गए तो फिर क्या फायदा इस जीवन का। सफल करने के लिए भगवान को ये नहीं कह रहा कि तुम कोई बहुत बड़ी डिग्री ले लो या कहीं किसी पोजीशन पे जाके बैठ जाओ। वो बस ये कह रहे हैं कि तुम अब चुपचाप मुझे याद करते रहो, बस मेरे प्यार में मगन रहो, मेरी सेवा करते रहो, सेवा मन से सेवा करते रहो, है ना। बाबा ने कहा बच्चे, बाप से फिर बुद्धि योग तोड़ा देते हैं क्या, जो बेकार की बातें होती है। जो कुछ चमकती वह गुम हो जाती है। जो चेहरे थोड़ी वो चमक भगवान के प्यार की याद की आएगी वो गुम हो जाएगी फालतू की बातों से। बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी। ये बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में भी रहता है, तो बाप का प्यार उन पे रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाबा कहते हैं बच्चे चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है फिर चढ़ती भी है, 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाबा ने कहा उतारते भी है फिर चढ़ा लेते हैं। बाप को याद नहीं करते तो कुछ ना कुछ पाप करते हैं। बाबा कहते हैं कट उतरने बगैर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है, बाकी बाप से वर्षा क्या मिला। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। यानी ऐसा कोई काम न करो उल्टा और पाप के भागी बन जाओ। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल करो। बाबा ने कहा पहले जो तुम्हारे सर पे बोझा है उसे तो उतार लो, है और फालतू में चढ़ाए जा रहे हो। तो फिर कह रहे हैं कि फिर बाप समझाएंगे, बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं, मानते ही नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए ना, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए हैं।
इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं। सदगति करने वाला तो वही है ना, सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु सर्व का सदगति दाता तो बाबा है। बाबा बोले चाहे तुम किसी सन्यासी के पास चल जाओ, चाहे कहीं चल जाओ, लेकिन सबका सदगति दाता तो कौन है? एक मैं ही हूं ना। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना न सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाके बैठते हैं, वो करते हैं ना, वो हठ योग करते हैं ना, तो ऐसे जमीन में गड्ढा खोदते हैं, उसमें एक पैर पे खड़े होते हैं। तो बाबा ने कहा इससे तो कुछ होगा नहीं, इसमें तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए, क्योंकि गंगा पतित पावनी कहते हैं ना। बाबा ने इस गड्ढे में जाके बैठने से क्या होगा? तो वह जब घर जाएंगे, तो बाबा ने कहा तो वह जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम, यहाँ शांति कहाँ से आई? बाबा ने कहा तपस्या करते हैं। बाबा बोले बच्चे देखो, कहाँ बैठोगे जाके? अपने घर में ही तो बैठते ना, सुकून घर में ही होता है, परम धाम में ही सुकून है। यहाँ तो तपस्या कर रहे हैं, वे भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं। आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वह राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वह सजाएं खाएंगे। क्या कहा? मेहनत करनी है। देखो जीवन में वैसे भी तो बहुत मेहनत करी, सभी कर रहे हैं। बाबा ने कहा मेरे को याद करने मेहनत कर लो तो कम से कम और मेहनत से छूट जाओगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर बाद में भी होगा। बाबा ने कहा देखेंगे। क्या करें? ध्यान से सुनो। देखेंगे हम पिछाड़ी श्रीमत पर ना चले तब ये हाल हुआ। बाबा ने कहा मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैंने तुमको कितना समझाया कि तुम मेरी बात मान लो, मान जाओ, फिर तुम देखो नहीं माने तो ये रिजल्ट है, उसका परिणाम देखना। फिर बाबा स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है, यानी परमात्मा का और उसने जो रचना रची है उसका। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, ऐसी बाप की याद में रहने से कट क्या होगी? उतरती है। नहीं तो वह कशिश, वह लव बाप में नहीं रहता, लव सारा चला जाता है कहाँ? मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों आदि के पास जाकर रहते हैं। कहाँ वह जंक खाया और संग, और कहाँ यह संग। बाबा ने कहा जैसे लोगों के पास जाते हैं उन्हीं के उसमें हो जाते हैं, फिर कहाँ बाबा की याद रहती है, तो फिर कोई ना कोई पाप कर बैठते हैं। जंक खाई हुई चीज के संग में तो और ही जंक चढ़ जाएगी। कट उतारने के लिए तो बाबा का ही संग चाहिए। बाबा ने कहा जैसे संग का रंग चढ़ जाता है ना, ऐसे मनुष्य आत्माओं का संग का रंग जो है तुम्हारे पे चढ़ेगा और पाप करवा देगा तुमसे। तो इसीलिए बेहतर यही है कि कह रहे हैं कि मेरी याद में रहो, तो उतरती जाएगी जंक। कट उतारने के लिए बाबा आते हैं, याद से ही पावन बनेंगे ना। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी है। बाबा ने कहा द्वापर कलयुग से तुमने क्या कर लिया, बहुत ज्यादा अपने ऊपर गंदगी चढ़ा दी विकारों की। अब बाप चुंबक कहते हैं मुझे क्या करो, याद करो, ठीक है। कहते हैं मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतना कट उतरेगी, नहीं दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा झाड़ होता है देवी देवताओं का। कितना 9 लाख आत्माएं होंगी ना, फिर धीरे धीरे क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी, फिर वृद्धि को पाती है। यहाँ बाबा ने कहा यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते, जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं ना। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है, सारा मदार है पढ़ाई पर, बाप की श्रीमत पे चलने पर। बाबा ने कहा क्या करना है, बाबा की श्रीमत पे चलना, सारा कुछ यही है। बुद्धियों बाहर जाता रहता है तो कट लग जाती है और विकारी हो जाते हैं ना कुछ विकार आ जाता है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म करने आते हैं।
सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है। बाबा ने कहा सन्यासी भले घर बार छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि भी बहुत टाइम तक भटकती रहती है। कई तो वापस भी चले जाते हैं अपने गृहस्थी में। अच्छा, फिर बाबा बोले तुम बच्चे जानते हो अभी हमको सत्य का संग मिला है। हम अपने बाप की याद में रहते हैं, मित्र संबंधी आदि को जानते तो हैं, है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते रहना, पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना, फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। बाबा बोले तुम्हें तो सिखाना है, चलेंगे तो उनका भाग्य, नहीं चलेंगे तो उनका भाग्य। बाबा बोले तुम सेवा करो, ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती हैं, झट किसी की बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब यह सावरंटी तो है नहीं, दैवी सावरंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज्य है, समझाने में कोई हर्जा नहीं है। बाबा ने कहा देखो तुम समझाओ, ठीक है, अभी तो कुछ है नहीं। बाबा ने कहा परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे, पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा ने कहा किसी को समझाने से पहले अपने को साफ कर लो। बाबा बोले अपना कैरेक्टर देखना है, रात दिन हम क्या करते हैं, ठीक है, दूसरे को नहीं खुद को देखने को कह रहे हैं कि देखो फिर किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो, घूमने जाते हो तो भी याद में रहो। बाप सबकी अवस्था को जानते हैं, झरमुई झगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है, पर चिंतन की कोई भी बात नहीं सुनो, ठीक है। बाबा ने कहा फालतू की बातें तुम्हें नहीं सुननी है, कान पकड़ लो, ठीक है। नहीं सुनेंगे बाबा, सॉरी, जो सुन लिया अब उस कचरे को बाहर फेंको निकाल के। इसी में बाबा ने क्या कहा, तुम्हारा फायदा है, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसा बाप टीचर रूप में पढ़ा के सब पे रहम करते हैं ना, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी क्या करना है, रहम करना है। बाबा ने कहा जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे तुमको भी करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है, अपने कैरेक्टर क्या करने हैं, बताओ, सुधारने हैं ना। फिर बाबा ने कहा दूसरा पॉइंट है, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़ाना। बाबा ने कहा आपस में फालतू की बातें करके करोगे तो मेरे से बुद्धि नहीं लग पाएगी, ठीक है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना, याद में रह के जंग उतारनी है। समझ आया क्या कहा, कोई भी पाप नहीं करेंगे, ठीक है। कोशिश तो करें, फिर भी गलती होती है तो बाबा से कहें बाबा हम इस चीज से नहीं छूट पा रहे, मदद मिलेगी आपको पूरी, ठीक है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण क्या करना है, अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है। ये शरीर भी प्रकृति और ये 5 तत्वों को कहा, अर्थात समय पे सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति चित बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में हो। क्या समझ में आया?
संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में हो। ऐसे नहीं स्पीड बढ़ती जा रही है, आप स्टॉप भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ऑर्डर प्रमाण स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। क्या करना है? बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। ठीक है, तो आज बाबा ने जो होमवर्क दिया क्या कि परचिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि तोड़वाना नहीं है, हम कोई बाप का काम नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, मेरे से बुद्धि नहीं आपकी लग पाएगी। ठीक है, और आपको क्या करना है, जरूरी सोचना ये कि जिन जिन लोगों को चार्ट मिला था, अब ये मंथ खत्म हो रहा है, 1 तारीख या 2 तारीख के आसपास जमा करा दे। जिसको भी चार्ट दिया गया था आकर के हमें दे दें, फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहा आपका। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।